जय श्री राम। आनंद नहीं आया? ऐसे मुस्के बांध के बोलो भारत माता की वंदे वंदे वंदे। जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत साधुवाद इस उन्नत उत्तर प्रदेश हिंदी खबर के इस महासंवाद में मैं आभार देता हूं हिंदी खबर के मुखिया। जिस प्रकार से पूरे देश, पूरे उत्तर प्रदेश में इनकी जो प्रयास है, होता क्या है, मीडिया का काम है सही सच को बाहर लाना, अपने तरीके से प्रयास करके। बहुत आरोप लगते हैं मीडिया पे, आरोप तो सबके ऊपर लगते हैं। अभी बड़े भाई मेरे मन से मेरे ऊपर, मैं नीचे बैठा था, आरोप लगा रहे थे, कोई दिक्कत नहीं है। आरोप तो सब पे लगते हैं, लेकिन मीडिया पे आरोप बहुत लगते हैं। मीडिया पे आरोप ये लगता है कि राजू दास ने ये दे दिया तो इसके नाते राजू दास को बुला लिया, फलाने ने ये दिया तो फलाने खबर को दबा दिया, फलाने ने ये नहीं दिया तो इस खबर को इस प्रकार से प्रचारित कर दिया। लेकिन मीडिया कर्मी से जब आप मिलोगे, मिलने के बाद महसूस होगा आपको जिस प्रकार से संघर्ष करके विपरीत स्थिति में, विपरीत परिस्थिति में हर व्यक्ति प्रयास करता है मीडिया ना पहुंच पाए। अरे दूरी बना के मीडिया वहां तक न पहुंचे, मीडिया तक खबर ना पहुंचे। अगर कोई गलत कार्य आपने कर दिया, जैसे अभी बड़े भाई ने कहा कि राजूदास जी कोशिश करते हैं कि अगर कोई मुस्लिम दिख गया, अगर वो आतंकवादी है, अरे आतंकवादी है तो आतंकवादी, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। आतंकवादी का कोई जात होता है क्या? कोई धर्म होता है क्या? कोई मजहब होता है क्या? कोई संप्रदाय होता है क्या? वो तो कोई भी हो सकता है, किसी संप्रदाय से हो सकता है, किसी मजहब से हो सकता है, किसी धर्म से हो। जब उसका उद्देश्य ही है समाज में जहर घोलना, समाज में विद्वेष घोलना, समाज को बांटना, समाज में ऐसे को कृत करना जिससे भय का वातावरण बने, भय का माहौल बने, और हमको लोग पूछे करे फलाना माफिया है, फलाना अपराधी है, फलाना आतंकवादी है, तो उनका तो पैसा ही है, उनका तो काम ही है। लेकिन प्रयास जो मीडिया का है, मैं देखता हूं बिना खाए, कब भाई मीडिया का काम किस वक्त लग जाए किसी को नहीं पता, फिर भी मीडिया कर्मी प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं वहां तक पहुंचकर उस खबर को बनाकर, एडिट करके, प्रयास करके तुरंत फ्लैश करना, तुरंत समाज में पहुंचे। समाज में जब वो पहुंचता है, पहुंचने के बाद मीडिया कर्मी प्रयास करते हैं, उस प्रयास में सफल भी होते हैं। और मैं आभार व्यक्त करता हूं जो आपका प्रयास है। अभी गोरखपुर में भी आपने मुझको मौका दिया था, और गोरखपुर में जब आपने मौका दिया, लेकिन उस मौका में आपने मुझको इतना घेरा, इतना रगड़ा, इतना परेशान किया, इतना आपने प्रताड़ित किया, फिर भी मैं, जो मेरी विचार है, आपने कहा राजूदास जी ऐसे करते हैं, राजूदास जी इस प्रकार से किसी पर इनाम घोषित करते थे। अभी महामंडलेश्वर जी से आप चर्चा कर रहे थे, एक सदन में रमेश बिधूरी है, उसने दानिश अली को कह दिया ओ आतंकवादी, सदन में। इसलिए कहा उन्होंने, रमेश बिधूरी जी ने, दानिश अली जी एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं और दानिश अली जी सांसद थे। मुझको समझ में नहीं आता है कि किसी को अगर भारत माता से तकलीफ है, वंदे मातरम से तकलीफ है, राष्ट्रगान से तकलीफ है, तो उसको इस देश में रहने की जरूरत नहीं है। किस लिए भाई हिंदुस्तान में आप हो, किस लिए आप भारत में हो? अगर आपको वंदे मातरम से तकलीफ हो रहा है, राष्ट्रगान से आपको दिक्कत हो रहा है, हम अगर कहते कि आप बोलो जय श्री राम, तब आप विरोध करते तो मैं मानता कि आप इस्लाम को मानने वाले हो, आप क्यों जय श्री राम बोलोगे। लेकिन अगर वंदे मातरम हो रहा है, धर्म से अगर कोई कह दिया, एक तरफ अगर हम साधु हैं, हम भगवान राम की गुणगान गाते हैं, हम उनकी अन्न खाते हैं, हम सनातन के दिए हुए रोटी तोड़ते हैं,
अगर एक तरफ भारत माता की तस्वीर रख दी जाए, एक तरफ भगवान श्री राम की तस्वीर रख दी जाए, कहा जाए कि पहले प्रणाम आप किसको करोगे, तो पहले मैं भारत माता को प्रणाम करूंगा। इसलिए भारत माता को करूंगा क्योंकि हम इस भारत देश में रहते हैं, और जहां जिसका घर हो, जो घर आपको खाने के लिए दे, छत दे, छाया दे, पीने की व्यवस्था दे, पहले तो उसका वंदन आपको करना पड़ेगा ना। भगवान राम तो आस्था का केंद्र है, विश्वास के केंद्र है, लेकिन घर तो भारत है ना, इसके नाते। लेकिन अब किसी आप आतंकवादी से पूछोगे, कहेगा नहीं पहले तो मैं कुरान को ही मानूंगा, पहले मैं कुरान को मानूंगा। अभी नारा लग रहा था भाई, अभी एक इजराइल और फिलिस्तीन का विवाद चल रहा है, इजराइल और फिलिस्तीन का विवाद चल रहा है। अगर देश के, अभी मैं बोलूंगा तो मेरे बड़े भाई कहेंगे भाजपा का प्रवक्ता बनके आप संत हैं, आप खड़े हो गए हैं, आप तो धर्मगुरु हैं, आपका धर्मगुरु का जो काम है वो काम करिए, आप क्यों बीजेपी का प्रवक्ता बनकर खड़े हैं? इसलिए बोलना पड़ रहा है, मजबूरी है। मजबूरी ये है कि जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी यह कहते हो कि हमास एक आतंकवादी संगठन है और हमास ने जो कृत्य किए हैं वो क्षम्य नहीं है। आप समझ सकते हो, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को कत्ल करना, महिलाओं को निवस्त्र करके उसके साथ सामूहिक शारीरिक शोषण करना, अरे राम राम सीताराम, रूह कपा देने वाली घटना। ऐसे कृत्य करने वाले को अगर हम धार्मिक मान्यता दें तो ये तो संभव नहीं है, ये तो असंभव है। तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं फिलिस्तीनी आतंकवादी हमास के साथ नहीं हूं। अरे भाई, देश में तमाम ऐसे लोग थे, विरोध करना शुरू कर दिया, ऐसे लोग विरोध करना शुरू कर दिया कि घमंडिया गठबंधन की जो है, ठगबंधन की जो है मीटिंग शुरू हो गई, और उसने कहा कि अरे नहीं मैं तो फिलिस्तीन के साथ। अरे भाई, देश के प्रधानमंत्री यह कह रहे हो कि हम भाई, वहां तो राजू दास की विचार तो मानी नहीं जाएगी, वहां तो अन्य दल की बात तो मानी जाएगी नहीं। जो देश का प्रधानमंत्री होगा, देश के जो प्रधानमंत्री कहेंगे वही बात मानी जाएगी, क्योंकि यहां के प्रतिनिधि हैं, उन्हीं की बात मानी जाएगी। उसके बाद नारा लग रहा था, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। मतलब आतंकवाद को भी धर्म से जोड़ देना। अभी महामंडलेश्वर जी से पूछ रही थी कि आप किन्नर, आपके यहां भी तमाम, भाई कोई जरूरी नहीं है कि हिंदू में ही किन्नर हो सकते हैं। भाई भगवान किसके साथ कैसा मजाक करे, प्रकृति की व्यवस्था है, किसके साथ क्या होने वाला है हम नहीं जानते, नहीं आप जानते हो। ईसाई में भी, इस्लाम में भी है, तो आप कैसे उसके साथ व्यवहार करते हैं। अभी महामंडलेश्वर जी कह रहे थे समाज में चलता होगा, लेकिन मेरे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, मेरे यहाँ सब मेरे परिवार के हैं, सब एक समान है। बहुत अच्छी बात महामंडलेश्वर जी ने कहा कि मेरे लिए सब एक समान है। भाई कोई नहीं जानता है वो किन्नर है, अगर वो किन्नर है हमारा परिवार है, चाहे इस्लाम का मानने वाला हो, चाहे ईसाई का मानने वाला हो। हाँ ये है, मैं किसी के ऊपर दबाव नहीं डालता कि तुम भजन करो। भाई तुम जिस मजहब के मानने वाले हो तुम उसी को मानो। तो हमारी तरफ से किसी के प्रति कोई दबाव थोड़ी ना है कि हिंदुस्तान में हो तो जबरदस्ती आप जय श्री राम करो, वंदे मातरम करो, भारत माता की जय करो। भाई भारत माता की जय तो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि भारत में रहते हो, भारत की खाते हो, इसके नाते आपका तो दायित्व है, परम कर्तव्य है, करना चाहिए। रही बात, मेरा कोई दबाव नहीं है कि आप जय श्री राम करो, आपका आस्था है। अगर हिंदुस्तान में, स्वाभाविक है आस्था राम जी के प्रति आपकी होगी। जो भी हिंदुस्तान में रहने वाला है, भारत देश में रहने वाला है, अगर वो सच्चा नागरिक है तो भारत माता से उसको प्यार होना चाहिए, और जिसको भारत माता से प्यार है उसको भगवान राम से जरूर अनुराग होगा, क्योंकि पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम ने सबको गले लगाया, सबको गले लगाया। वो चाहते सर्वशक्तिमान थे, समर्थशाली थे, प्रभावशाली थे। भाई चक्रवर्ती सम्राट के बेटे थे, उनके ससुर जी के यहां बड़े बड़े ऋषि मुनि सिद्ध जाकर चरण दंडवत करते थे, उनसे शिक्षा लेने जाते थे। ऐसे महापुरुष को दामाद थे, उनके मित्र एक से एक अच्छे समर्थशाली प्रभावशाली थे, लेकिन उन्होंने निषाद राज्य को ही क्यों चुना?
उन्होंने माता सबरी को ही क्यों चुना? उन्होंने वानर राज हनुमान जी महाराज को क्यों चुना? उन्होंने सुग्रीव को ही क्यों चुना? वो प्रभावशाली थे, वो बाली को समर्थन लेते। बाली तो 6 महीने तक रावण को काख में रखा था। क्या मतलब था सुग्रीव जी का उनको समर्थन लेना? वो तो बाली के साथ लेकर चलते गए, भाई प्रभावशाली था, सर्वशक्तिमान है, इसी को ले लो और अभी मेरा काम चुटकी बजाते बाली कर देगा। लेकिन उन्होंने सुग्रीव का समर्थन लिया। क्यों? सुग्रीव प्रताड़ित थे, परेशान थे। सुग्रीव कि भाई बाली ने घर से निकाल दिया था, उनकी पत्नी को उन्होंने रख लिया था, हरण कर लिया था। इसके नाते परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम उसके साथ जो शोषित है, वंचित है, दबा है, कुचला है, जो समाज से प्रताड़ित है, परेशान है, भगवान उसको गले लगाकर प्रयास किया किसी भी प्रकार से। आज तो तमाम लोग बोलते हैं अरे ये छुआ है, ये छूत है, फला व्यक्ति ऐसा कर रहा है, फला व्यक्ति ऐसा कर रहा है। आप समझो निषाद राज्य के साथ परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम का क्या संबंध था? मित्रवत संबंध था। साथ बैठते थे, साथ खेलते थे, साथ खाते थे। केवट महाराज के साथ देखिए क्या, वाह क्या वो प्रसंग है, कितना प्यार, कितना स्नेह भगवान का था। फिर भी आज की जो स्थिति परिस्थिति है, लोग सभी जातिवादी मानसिकता से ग्रसित है, कुंठित है। समाज के जो बांटने की जो साजिश है इतना ज्यादा है। मैं संविधान के ऊपर उंगली नहीं उठाना चाहता, उठाने का अधिकार भी नहीं है, लेकिन निवेदन पूर्वक कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से संवैधानिक व्यवस्था में इतना ज्यादा समाज को बांटने की साजिश हुई है, इस पर गहन चिंतन होना चाहिए। आप देखिए अभी बड़े भाई मेरे कह रहे थे, अतुल भैया राजूदास जी को टिकट चाह रहे थे, इसके नाते प्रयास में रहते हैं कि कैसे भाजपा वाले की बात करें, कैसे प्रयास करें कि जो है इनका नाम खूब आगे चर्चित रहे, तो कोशिश करते दोहरा लेते हैं। अरे भाई मैं निवेदन करना चाहूंगा अतुल भैया, जैसे आपके ऊपर तमाम आरोप लगते हैं, लेकिन निडरता पूर्वक आप प्रयास कर रहे हो। आप आज बस्ती में हैं, अब तमाम जनप्रतिनिधि को आप घेरोगे, ठीक है, सवाल करोगे, पूछोगे। आप तो ये करने वाले थे, आप तो हुआ नहीं, इतने दिन से आप शासन सत्ता में क्यों नहीं हुआ? प्रयास आप करते हैं। उसी प्रकार आरोप लगाना आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, लगाना चाहिए, कोई समस्या नहीं है। लेकिन मैं निवेदन पूर्वक कहना चाहूंगा, जो हम आज तक किसी भी मजहब के बारे में खिलाफ नहीं बोले कि नहीं हम सनातन के मानने वाले हैं, हिंदुस्तान में रहने वाला जो सनातन को मानेगा वही रहेगा। सनातन ये सिखाता सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। विश्व बंधुत्व की भाव अगर कहीं है वो सनातन में है, सर्वे भवन्तु सुखिनः की भाव कहीं है वो सनातन में है। हम साधु हैं फिर भी बोलते हैं धार्मिक की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो। अन्य किसी मजहब में ऐसी व्यवस्था है ही नहीं। वहां तो सिर्फ है क्या, अगर तुम इस्लाम को मानते हो तो ठीक है, नहीं तो अगर मूर्ति पूजक हो, बुद्ध पूजक हो तो तुम काफिर हो। काफिर के साथ क्या होना चाहिए? सर कलम होना चाहिए। सर कलम से क्या फायदा होता है? जन्नत मिलते हैं, 72 हूरे मिलते हैं। महोदय मैं समझ सकता हूं रोकने का प्रयास थोड़ी बहुत शुरुआत में किया है, विषय मैं इसलिए कर रहा, मैं किसी मजहब के खिलाफ नहीं। विषय ये है कि जब हम ये कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, तो अतुल जी बोलते हैं अरे राजूदास जी तो फलाने को जूता लेकर दौड़ा लिया। लेकिन जब नारा लगाकर गले काट दिया जाता सामान्य व्यक्ति का, कौन? जो कपड़े काटकर अपने 4 बीवी बच्चे का रोजी रोजगार चलाता है और वो माफी मांगता है, लिखित माफी मांगता है, वो कहता है कि हां गलती से मोबाइल पर स्टेटस लग गया, मैं आपसे क्षमा मांगता हूं, फिर भी उसको क्या कहा जाता है पता है अतुल भैया? कहा जाता है इससे काम नहीं चलेगा, तुम यहां से दुकान खाली कर दो और तुम दिखना नहीं। फिर भी रोता है, विलखता है, बिलबिलाता है, 1 सप्ताह बीत जाता है, फिर भी नहीं मानते हैं लोग, फिर भी उसको लोग आकर धमकी देते हैं। फिर प्रशासन के पास जाता है, प्रशासन के लोग भी उसको डांटता है, बहुत बदतमीज हो, बहुत बेवकूफ हो, क्यों तुमने ऐसा कार्य किया, क्या जरूरत था? नुपुर शर्मा के बारे में तुमने ऐसा लिख दिया, हम समर्थन करते हैं।
भैया मेरे बच्चों ने ऐसा कर दिया, बस ऐसे अपशब्द का प्रयोग प्रशासन के लोग करते हैं, फिर भी वो रोता है, माफीनामा वहां पे देता है, माफीनामा देने के बाद भी उसका काम नहीं चलता है। बहुत मैं गया उस परिवार से मिला, मैं नहीं बता सकता, मैं जाकर उस परिवार से मिला तो उनके परिवार की पीड़ा है। उसने कहा गुरुजी फिर भी लोग नहीं माने, और ये फिर 1 महीने की घटना है, और फिर जब उन्होंने दुकान खोला तो दूसरे दिन आकर धमकी देता है, मैंने तुमको बोला ना दुकान बंद करने के लिए, क्यों तुमने खोल दिया। पैर पकड़कर वो माफी मांगता है, तुम जहां कहो मैं लिख कर देता हूं, तुम जहां कहो उसके सामने जाकर नाक रगड़ते हैं, फिर भी नहीं माना और लोगों ने उसका सर कलम कर दिया। आप समझ सकते हो कितनी पीड़ादायक है। और यहां तो रोज सनातन को गाली देते, रोज क्या कहते हैं, सनातन डेंगू है, कोरोना है, मलेरिया है, टाइफाइड है, और मैं नहीं बोल सकता, ऐसे अपशब्द का प्रयोग करते हैं। चलिए वो क्षम है। उत्तर प्रदेश की मैं बात करता हूं। उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश जी पूर्व मुख्यमंत्री रहे। मैं निवेदन पूर्वक कहना चाहूंगा, मैं बोलता हूं तो सोशल पे भी समस्या खड़ी हो जाती है, मेरे खिलाफ हर जिले में प्रदर्शन शुरू हो जाता है, FIR तक दर्ज कराने के लिए लोग तैयार हो जाते हैं। फोन धमकी तो इतना मिलता है, अगर आपको बता दें तो कल से आप रोड पे निकलना बंद कर दोगे, सीधे मार देंगे, फाड़ देंगे, ये डाल देंगे। मात्र शक्ति बैठी है, ये लाइव जा रहा है, मैं नहीं बोल सकता। ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग अतुल जी, माननीय सांसद जी किया जाता है, वो दुर्भाग्य की बात है। फिर भी हम लोग दबते नहीं, इसलिए नहीं दबते क्योंकि हम संविधान में विश्वास रखते हैं और संवैधानिक तरीके से हम उस बात के लिए लड़ते हैं। अभी माननीय सांसद जी बैठे हैं, माननीय सांसद जी कह रहे थे कि महाराज जी आपके अंदर वो साहस को मैंने देखा। तमाम लोग हैं, मैं निवेदन पूर्वक माननीय अखिलेश जी से कहना चाहूंगा, स्वामी जैसे कुकर्मी व्यक्ति को आपने अपने पार्टी में रखा है, स्वामी जैसे कालमी व्यक्ति को आपने अपने पार्टी में रखा, स्वामी जैसे पापी व्यक्ति को आपने अपने पार्टी में रखा। मैं पूछना चाहता हूं, जब वो बीजेपी में थे तब उनकी जबान क्यों नहीं खुली? एक शब्द उन्होंने नहीं बोला। अतुल जी, ये साजिश है। अखिलेश यादव इस चीज को समझ नहीं पा रहे और जिसका परिणाम स्वरूप है, मेरी बात को कोई अन्यथा मत लेना, ये हिंदी खबर के इस कार्यक्रम से लाइव ये जा रहा है, मैं जिम्मेदारी पूर्वक अपनी बात को रख रहा हूं। अतुल जी, मैं कहना चाहता हूं कि अखिलेश यादव के साथ साजिश स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा है। समाजवादी पार्टी के लोग मेरे बारे में उल्टी सीधी ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे लिखते हैं, पुतला जलाते हैं, विरोध करते हैं। करो विरोध, अच्छी बात है, खूब करना चाहिए, लेकिन पूरा मैं कहता हूं जिम्मेदारी पूर्वक, ऐसे बदतमीज को तुम लोगों ने पार्टी में बना रखा है, समाजवादी पार्टी को खत्म कर देगा, नस्तो नाबूद कर देगा। समाजवादी पार्टी को मिटाने के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में है और कोई काम उसके पास नहीं है। सिर्फ एक काम, कैसे समाजवादी पार्टी को खत्म कर दें, ये साजिश है। और अखिलेश यादव विदेश से पढ़ के तो आए हैं, लेकिन मुझको लगता है उनके पास बुद्धि कम हो गई है। तुल जी, समझ नहीं पा रहे हैं। आप समझ सकते हैं, ग्राफ बहुत सुंदर समाजवादी पार्टी की बढ़ गई थी। मैं जिम्मेदारी पूर्वक कह रहा हूं। आप कहोगे आप तो बीजेपी के प्रवक्ता थे, कैसे सपा के प्रवक्ता हो गए? इतना सुंदर समाजवादी पार्टी का ग्राफ बढ़ा था, लेकिन इस कुकर्मी, इस विधर्मी, इस समाज के कालनेमी में कहूंगा, समाज की आतंकवादी कहूंगा, बौद्धिक का आतंकवादी स्वामी प्रसाद मौर्य है। अतुल जी, मेरी बात को चलाइएगा जरूर, काटिएगा मत। मैं आपसे निवेदन करता हूं, ये बौद्धिक आतंकवादी है। हम लोग किसी भी मजहब के बारे में एक शब्द नहीं बोलते, लेकिन वो क्या कहता है पता है आपको? उसने कहा हिंदू मतलब आतंकवादी, हिंदू मतलब राक्षस। अरे राम राम, सीताराम सीताराम सीताराम। बताओ, हिंदू मतलब राक्षस, हिंदू मतलब आतंकवादी। भाई ये संतों की देश है। ठीक है, राजू दास व्यक्तिगत हो सकते हैं, आप राजू दास को व्यक्तिगत आतंकवादी कहो तो चलेगा, साथ स्वीकार करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम साधु को आतंकवादी कर रहे हो, ये कैसे चलेगा? तब इस पर अगर बोलते हैं, इस पर अगर जूते लेकर दौड़ाते हैं तो अतुल जी कहते हैं भाजपा से टिकट चाहिए, मेयर का टिकट नहीं मिला, आप सांसद का टिकट चाहिए। इसके नाते राजू दास ऐसा करते हैं। अतुल भैया, मैं निवेदन पूर्वक आपसे अपील करूंगा, प्रार्थना करूंगा, आप बहुत संघर्ष करके हर जिले में ऐसा कार्यक्रम करते हो, प्रयास करते हो। जिले में आके इस कार्यक्रम करने से जो काम माननीय सांसद जी नहीं करना चाहते वो भी मजबूरी में कर देंगे, प्रयास करेंगे कि हो सकता है अगले जिले में कार्यक्रम लगे
तो मैं 10 जो है वो टिक करके तैयार कर लूं। हो सकता है मेरा नंबर अतुल अग्रवाल जी लगा दें तो बोलने के लिए रहेगा, ये काम यहां से यहां ये किया, यहां से ये किया। अभी ये काम कंप्लीट नहीं हो पाया, मैं 10 दिन में ये काम कंप्लीट करके दे दूंगा। आप घड़ी दिखा रहे हैं, मैं मानता हूं जल्दी समाप्त करना है। ये काम यहां से कंप्लीट करके ये यहां से ये पुल निर्माण, ये रोड बनने वाली, ये बजट मैंने दे दिया, ये खरंजा मैंने दे दिया, ये नाली मैंने दे दिया, ये सीवर मैंने दे दिया, ये गैस पाइपलाइन यहां बिक चुकी है, ये नल जल का काम कंप्लीट हो चुका है, ये काम होने वाला है। ऐसा प्रयास वहां के जनप्रतिनिधि करते हैं। आपके जो सार्थक प्रयास है यह रंग ला रहा है। मैं गोरखपुर में मैंने देखा, बस्ती में भी आपने ऐसा अवसर मुझको दिया है। मैं आभार व्यक्त करता हूं इस हिंदी खबर के। आप मुखिया हैं, सभी जितने इसमें कार्य करने वाले लोग हैं, जितने सहयोगी हैं। देखिए, कोई भी काम जब अयोध्या में मंदिर निर्माण कार्य चल रहा था, शुरू होने वाला था, तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा, माननीय चंपत जी ने कहा कि तमाम लोग हैं जो चाहते हैं मैं अकेले बना दूं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा ये तो अच्छी बात है, लेकिन कल को होगा क्या? तो ये बिरला मंदिर, ये फलाना मंदिर, ये धमाका मंदिर, ये राजूदास मंदिर, ये अतुल अग्रवाल मंदिर, ये फलाने कंपनी मंदिर, सनातन पर अधिकार सभी का है, चाहे वो हिंदुस्तान के रहने वाले किसी मत मतांतर के मानने वाले हैं। मैंने देखा तमाम अदर कौम के भी मानने वाले थे जिन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, योगदान दिया, सहयोग किया। उनकी इच्छा थी कि यह विवाद खत्म हो जाए। इस विवाद को लेकर खूब राजनीति चलती है, खूब लोग अपने अपने तरीके से रोटी सेकते हैं, खूब आनंद लेते हैं, खूब अपनी दुकान चलाते हैं, जिस प्रकार से चाहती दुकान चलाते हैं। अगर ये विवाद समाप्त हो जाएगा तो बहुत ढेर सारे विपक्षी जिनकी दुकान बंद हो जाएगी, अरे भाजपा आ जाएगा तो मुसलमान हिंदुस्तान से भगा दिया जाएगा, अरे योगी जी आ जाएंगे तो सारे मस्जिद गिर जाएंगे। कौन सा मस्जिद गिर गया भाई? हेमंत बिस्वा शर्मा तो 400-500 मस्जिद गिरा दिया, लेकिन उत्तर प्रदेश में कोई बताओ कोई मस्जिद गिर गई हो? मैं बैठा था पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के साथ। पूज्य महाराज जी, रात के 11 बज रहा था, पूज्य महाराज जी ने कहा, कैसे भाई, कैसे उस मस्जिद पे फला व्यक्ति चढ़ गया? इतनी हिम्मत हो गई? ऐसे थोड़ी नहीं चलता है। कानून नाम की कोई चीज है कि नहीं चीज है? कैसे चढ़ गया भाई मस्जिद पे? इस प्रकार के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। आप समझ लीजिए, एक संत होने के बावजूद, एक साधु होने के बावजूद, उनकी जो भाव है, उनकी जो जिज्ञासा है, उनकी जो इच्छा है सदैव किसी को प्रताड़ित करने का नहीं, किसी को परेशान करने का नहीं है। अगर उत्तर प्रदेश का वासी है, उत्तर प्रदेश का नागरिक है, अगर वह व्यक्ति संविधान में आस्था रखता है तो उसके साथ नाइंसाफी उत्तर प्रदेश में नहीं होगा। मैंने देखा तो उत्तर प्रदेश तो इतना उत्तम प्रदेश बनने की ओर है, और आपका जो कार्यक्रम उन्नयन उत्तर प्रदेश का है, आपका प्रयास है, आप जो प्रयास करते हैं, मैं आपको साधुवाद देता हूं। माननीय इस जिले के बहुत ही होनहार व्यक्ति पधारे हैं, उनको आशीर्वाद है। ये आपका जो प्रयास है, मैं अतुल जी आपको आशीर्वाद देता हूं, मंगल कामना करता हूं हनुमान जी महाराज की तरफ से ढेर सारा आशीर्वाद। ऐसे कार्यक्रम आयोजन करने में बहुत ही समस्या होती है, बहुत अर्थ लगते हैं, लेकिन आपका जो प्रयास है कि नहीं, हम उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश की ओर अग्रसर करेंगे। जो नेता काम करने वाले नहीं है, मेरे कार्यक्रम से एक्टिविटी उनकी तेज हो जाएगी, वो काम करेंगे, मजबूरन काम करेंगे। जो आपका प्रयास है मैं सराहना करता हूं, आपको ढेर सारा आशीर्वाद देता हूं, मंगल कामना करता हूं, और मैं प्रयास करता हूं कि ऐसे ही 2024 तक आप पूरे उत्तर प्रदेश के सभी जिले में ऐसे कार्यक्रम करके, और आपके कार्यक्रम करने से जो सामान्य जनता जनार्दन है, जो भोली वाली हमारी जनता है, जिस जनता को जो जरूरत है उसकी पूर्ति हो पाएगी। इसके नाते ढेर सारा आशीर्वाद, मंगल कामना। इस उन्नयन उत्तर प्रदेश हिंदी खबर के संवाद में आप सभी के लिए मैं मंगल कामना करता हूं। इसके साथ साथ जितने लोग इस कार्यक्रम में आयोजक हैं, सुचिंतक हैं, सहयोगी हैं, उनको ढेर सारा आशीर्वाद, मंगल कामना, बहुत बहुत साधुवाद। भारत माता की वंदे वंदे वंदे, जय जय श्री राम। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आभार।
महंत जी, आप मंच पर ही रहे, मैं आपसे आग्रह करूंगी। और जनता के बीच में हमारी डिजिटल एंकर हैं अनुकंपा, उनके हाथ में माइक भी है। और जनता अगर महंत जी से कोई सवाल पूछना चाहती है तो जरूर पूछे। और अगर महंत जी ने जो भी बातें रखी हैं हम सभी के बीच में, आप उनसे सहमत है तो एक बार जोरदार तालियां पहले हो जाए। अनुकंपा, कोई सवाल पूछना चाहता है? किसी का कोई भी सवाल पूछना चाहता है? महाराज जी से कोई सवाल? सर्वप्रथम महाराज जी को सादर प्रणाम। राजेश प्रताप सिंह नाम है हमारा। महाराज जी ने इतनी अच्छी अच्छी बातें कही, बहुत अच्छा लगा। लेकिन एक संत परंपरा होता है कि संत परंपरा में जो महाराज जी यानी संत जो हो जाता है वो सर्व समाज के लिए किसी धर्म पे टिप्पणी नहीं करता है, हर समाज के बारे में सोचता है। तो महाराज जी ने अभी यही कहा कि अभी इसके पहले हमारे जो यहाँ के संपादक महोदय जी, जो यहाँ के ऑर्गेनाइजर है, इन्होंने बताया कि जिस थोड़ा सा शॉर्ट रखेंगे सवाल को, थोड़ा सा शॉर्ट जी, छोटा सवाल। अच्छा, छोटा, सॉरी, क्षमा चाहते हैं। तो महाराज जी जो परम पूज्य योगी जी महाराज जी हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी, उनसे लगे हुए हैं। और उत्तर प्रदेश में भाजपा जब सरकार बनाई तो इसके पहले ये बहुत होता था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार, बहुत हुई डीजल पेट्रोल की मार, अब की बार भाजपा सरकार। और आपको मैं बताना चाहता हूं कि आपके इसी मैरिज हॉल में ऑर्गेनाइज हुआ था माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम, और यहाँ केवल यहीं तक रोड बना जो कि यहाँ आपके रेलवे स्टेशन तक रोड बनना चाहिए था, रातों रात बना और केवल यहीं तक बना। और हमारे माननीय पूज्य महंत जी कई बार बस्ती जिले में आए और इसका एक बार भी जिक्र नहीं किए। आपको इस पर भी ध्यान देना चाहिए। इसी के साथ अगर हमारी वाणी में कुछ गलती हो तो क्षमा चाहते हैं महाराज जी। आपके लिए मैं मंगल कामना करता हूँ, ढेर सारा आपको आशीर्वाद। आपके सवाल जायज है। रही विकास की बात, तो विकास के लिए माननीय समाजवादी पार्टी के नेता हैं, बीजेपी के नेता हैं, इस पर आप इनसे बस्ती जिले में आप चर्चा कर सकते हैं, बहस कर सकते हैं। इसके लिए आपने धर्म की बात किया। आज तक कोई हमारी रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए कि अगर किसी मजहब के खिलाफ बोला, हाँ मैं बोला, जो सनातन के बारे में उल्टी सीधी कमेंट किया मैंने उसके खिलाफ बोला, हाँ मैं बोला, जो देश तोड़ने की बात किया तो उसके खिलाफ बोला, हाँ मैं बोला, जो भारत माता के बारे में उल्टी सीधी टीका टिप्पणी किया बोला, हाँ बोला, जो भगवान राम के बारे में, भगवान कृष्ण के बारे में, जो हमारी मथुरा में जो मंदिर है उस पर एक हमारा मूवमेंट चल रहा था, उस पर जो किसी ने विरोध किया उस पर मैं बोला, काशी ज्ञान वापी पे जिसने विरोध किया उस पर मैं बोला। लेकिन मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं बोला, ये कहीं से नहीं है। और साधु के लिए तो सब बराबर है। साधु किसी दल का नहीं होता है, किसी संप्रदाय का नहीं होता है, साधु सनातन का होता है। तो इसके नाते हम सनातन की पक्ष रखते हैं, सनातन की बात रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया महंत जी। और मैं एक बार मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी अतुल अग्रवाल जी को और हिंदी खबर के सीईओ मनीष अग्रवाल जी को, ताकि वो आपको सम्मानित करें स्मृति चिन्ह दे करके। अनुकंपा कृपया स्टेज पर आए। सोनम।